16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। सारा पाकिस्तान की सड़कें बंद हो जाएंगी, पाकिस्तान रुक जाएगा। मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। आप देखना लाहौर में हम क्या करते हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान एम्बुलेंस में फंसने की वजह से 2 बच्चे दम। खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नजीम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सिर्फ तज्ज़िये पर मबनी नहीं होगा, बल्कि कुछ सोर्स रिपोर्ट्स के हवाले से आपको अगला आने वाला वक्त जो है उस बारे में बताया जाएगा। और पाकिस्तान की आवाम, मैं समझता हूँ, अब इतनी बाशऊर हो चुकी है, उसको इतना शऊर आ चुका है कि जो इशारतन मैं बात करूंगा उसकी गहराई को आप खुद समझेंगे। और ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं आज, ये वीडियो आपको ताउम्र ना सही लेकिन अगले आने वाले 2 साल तक ये एक आपको ट्रेडमार्क के तौर पर मेरे जो है वो साबित होगा। मैं वक्तन खुल के जो बात कर रहा हूँ अपनी सोर्स रिपोर्ट्स के हवाले से, वो मैं अपने ट्विटर हैंडल पर और दीगर जगह पर जो सोशल मीडिया मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कर रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए और खास तौर पर इस हुकूमत की सेंसरशिप की पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो में इशारतन बातें करूंगा, लेकिन इशारे खुले होंगे, लेकिन आपको उसकी गहराई को समझना है। इस वक्त तहरीक लब्बैक पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये बताएंगे आपको कि हुकूमत ने जो शिकंजा टाइट किया है वो किस बेस के ऊपर किया है। 2 से 3 बेसिस हैं। एक लीगल बेस है जिसके तहत कार्रवाई करने जा रही है हुकूमत, और किन इल्जामात को लेके वो हम आपकी अपनी स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे कि जो रेफरेंस फाइल किया है एक दफा फिर हुकूमत ने एक चार्ज शीट तहरीक लब्बैक के ऊपर लगा दिया है और तकरीबन 8 के करीब जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं, जिसके अंदर बैरूनी फंडिंग भी शामिल है। और बाकायदा तौर पे हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के ऊपर ये इल्जाम आयद किया है, जो कि वो तो साबित तो कोर्ट ने करना है, तहरीक लब्बैक ने करना है। हम उसके ऊपर सही या गलत की छाप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसके पोस्टमार्टम जरूर करेंगे और कुछ रेफरेंसेस हैं वो भी आपको मैं दे दूंगा। बात यह है कि हुकूमत ने यह इल्जाम लगाया कि भारत फंडिंग कर रहा है और बाकायदा अकाउंट नंबर्स दिए हैं हुकूमत ने सो कॉल्ड। अब वो तहकीकात में क्या साबित होता है ये जो है वो आने वाला वक्त बताएगा, और हमारी जो अदालतें हैं, आजाद अदालतें हैं, रिस्पेक्टेबल अदालतें हैं, वो इस सारे मामला को साबित करेंगे। और रिस्पेक्टेबल अदालतों ने तो खैर पहले ही हुकूमत के मुंह पर तमाचे मारे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, नजरसानी बोर्ड से लेकर तमाम इदारों ने जो है वो तहरीक लब्बैक के हवाले से साद हुसैन रिजवी साहब की जो नजरबंदी है उसके हवाले से हुकूमत के मुंह के ऊपर भिगो के, अगर मैं कहूं कि छितर मारे गए हैं। बड़ी माजरत से मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे करने पड़ रहे हैं क्योंकि वाज़िया तौर पे ये सूरत हाल नजर आई है, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं कि इल्जामात की तरफ। कुछ ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, मैंने तो जो आपको बताना है वो मौजूदा जो मार्च हो रहा है उसको रोकने के लिए जो शिकंजे टाइट किए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आने वाला वक्त किस तरह से तहरीक लब्बैक और खसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक संजीदा और एक खतरनाक और एक गंभीर किस्म की सूरत बनाने के लिए हुकूमत जा रही है, वो बताना मेरा मकसूद है। लेकिन ये मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ। हुकूमत ने जो 8 इल्जाम लगाए हैं उसके अंदर उन्होंने जो एक अपना पॉइंट उठाया उसमें उन्होंने ये कहा है कि 19 नवंबर को चूंकि हादिम हुसैन रिजवी साहब जो कि बानी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनका जो उर्स है पहला कह लीजिए, वो उर्स जो है वो आ रहा है, और वो उर्स मनाते हुए तहरीक लब्बैक जो है वो जो साद रिजवी साहब की रिहाई का मुतालबा कर रही है, अगर हमने रिहा कर दिया तो ये बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठी करेंगे और फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे, और ये पहले भी हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते रहे हैं। एक तो ये इल्जाम हो गया। दूसरा इल्जाम इन्होंने लगाया है जो जिसमें मैंने आपको बताया कि फंडिंग का, और इन्होंने बताया कि जी एक 2 भाई हैं जो कि हिंदू हैं, दुबई में रहते हैं, वो मेज़ान बैंक दरोगा वाली ब्रांच जो है, दरोगा वाला ब्रांच लाहौर, उधर तहरीक लब्बैक का एक अकाउंट है, उसके अंदर पैसे ट्रांसफर करते हैं। फिर इन्होंने कहा जी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप को ट्रेस किया है, उसके अंदर कई सौ मेंबर्स हैं, उसके अंदर दर्जनों की तादाद के अंदर जो है वो सिरात मुस्तकीम नाम का शायद इन्होंने ये जो है वो बताया। हम आपको स्क्रीन पर साथ चला भी रहे हैं कुछ चीजें, और मैं मजीद रेफरेंस आपको भी बाद में देता हूँ। उसमें ये रेफरेंस में ये कहा गया कि उस ग्रुप को भी जो है वो भारत की तरफ से चलाया जा रहा है, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर हिंदुस्तान के हैं। इसी तरह जो इनके टॉप ट्रेंड्स बनते हैं उसके अंदर हिंदुस्तानी लोग शामिल होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये जो वीडियोस अपनी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स करते हैं उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो हिंदुस्तानियों के होते हैं। तो बेसिकली वही जो हमारा 70 साल से चलता हुआ आ रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो वाला एजेंडा इन्होंने इधर भी फिट किया तहरीक लब्बैक पर। क्या सच है क्या झूठ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अदालतें बताएंगी, अदालतें सुरखरू करेंगी जिसको भी करेंगी। लेकिन
बड़े मुजाहिका खेज चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 23 को जो नजरसानी बोर्ड के सामने इन्होंने ये चीजें रखनी है, ये जो इन्होंने रेफरेंस फाइल किया हुकूमत ने, अब से पहले जितने भी रेफरेंसेस हुए हैं, जितनी भी शिकायत गई हैं, उसके अंदर ये तमाम चीजें शामिल नहीं थी, ये एकदम से आई हैं। हमें नहीं पता कि अगर आप समझते हैं कि दरोगा वाली ब्रांच के अंदर जो है, दरोगा वाला जो ब्रांच है तरीके लब्बी का, उधर अगर कोई अकाउंट है, उधर पैसे आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप पहले भी बताते, हाई कोर्ट में भी लेके जाते, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाते ये चीजें। लेकिन पहले ये इल्जाम लगे, ये नए इल्जाम है जिनकी 23 अक्टूबर को जो है वो समाअत है। एक होगी ये बात, लेकिन इसके ऊपर जो डिटेल बात की है वो मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, इस वक्त एडवोकेट भी है, वो लॉ भी कंप्लीट कर चुके हैं, लॉयर भी है, मियां दाऊद साहब, उनका टीवी है, उन्होंने इसके ऊपर कंप्लीट अपना व्लॉग किया है विद रेफरेंसेस, उनके हाथ में रेफरेंस है, चूंकि वो लॉ के भी बड़े एक्सपर्ट और बड़े उस्ताद भी है, मैंने सीखी भी है उनसे एज अ कोर्ट कोरेस्पोंडेंट काम। तो मैं उनकी वीडियो का लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जाके ये वाला व्लॉग पूरा सुन सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो का मकसद जो है वो मैं अब उसकी तरफ हम चलते हैं। अब ये जो मार्च रवा दवा है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, उसको रोकने के लिए एक तो ये तो लीगल वे हो गया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप वीडियो सुन सकते हैं। दूसरा जो खतरनाक तरीकाकार है वो बनाया जा रहा है, बड़े अफसोस से मैं दोबारा कह रहा हूं अपनी वीडियो के अंदर कि मैं इशारतन बात करूंगा, उसकी गहराई को समझना आपका काम है। कि पिछली बार भी तकरीबन 26 के करीब तहरीके लब्बैक के जो कारकुनान थे, हमारा नजरियाती इख्तिलाफ भी हो सकता है, हमारा तरीकेकार से भी उनके इख्तिलाफ हो सकता है, इंसान थे और पाकिस्तानी थे, वो शहीद हुए थे। इस मुल्क की इमलाक को बेतहाशा नुकसान पहुंचा था। तरीके लब्बैक वाले कहते थे यहूदी जला रहे हैं, वो लोग कहते थे तरीके लब्बैक ने जलाया। इस वक्त टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि करोड़ों अरबों रुपए का आपकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, करोड़ों अरबों रुपए का आपकी जो इमलाक थी उनको नुकसान हुआ। जाने सबसे कीमती होती हैं, करोड़ों अरबों रुपए की चली जाए वो एक अलग, जो इमलाक है वो तबाह हो एक अलग चीज है, चेंज जाएगा कि वो भी गलत है, लेकिन किसी एक शख्स की जान जाना वो बहुत बड़ी चीज है। 26 लोग, 26 नौजवान, 26 कारकुनान जो है वो तहरीके लब्बैक के शहीद हुए थे। इसी तरह 3 से 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। तो ये सारी बातें बताने का जो मकसद है वो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है और तरीकेकार कुछ रिट ऑफ द गवर्नमेंट के नाम के ऊपर इस तरह के बन रहे हैं। और कुछ वीडियोस में आपको दिखाता हूं कि जो मुक्तदर हलके हैं हुकूमत के भी और दीगर भी, उन्होंने किस बेस के ऊपर इतना संजीदा मामला दोबारा इनको रोकने के लिए करने की कोशिश वो कर रहे हैं और इनको मना कर रहे हैं कि मत आए मत आए मत आए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज मत करें मत करें मत करें। अब वो क्या बयान है वो आप पहले सुने कि तहरीके लब्बैक की जो शूरा के मेंबर है उन्होंने स्टेज के ऊपर मरकज, जो इनका मरकज है तहरीके लब्बैक का लाहौर के अंदर यतीमाने में मरकज मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, उसके सामने जो स्टेज लगा हुआ है उसके ऊपर खड़े होके क्या कहा है सुनिए, फिर हम उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। हमने अपना वसीयतनामा लिखकर घर वालों को दे के यहाँ आए। मेरा एक बेटा अभी तक सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं, छोटा बेटा भी मेरे साथ है। इंशाअल्लाह हमने इरादा किया है या गिरफ्तारी है या जाम शहादत है। ये नाज़रीन आपने सुना है कि इन्होंने कहा कि मैं वसीयत कर आया हूं, हम शहादत को देने आए हैं, मेरे बच्चे भी यहाँ हैं, घर वालों को वसीयत कर आया हूं, या तो मुतालबात माने या गिरफ्तारी तो या फिर शहादत। अच्छा, तहरीके लब्बैक के जो मोटिव है, जो जज्बा है, अब वो आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जज्बे को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ये पहले करके दिखाया है आपको, उनको टेंशन नहीं है जान देने में, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। अच्छा, अब ये वाला जो बयान है मुक्तदर हलकों में ये डिस्कस हो रहा है, सिर्फ ये बयान, तहरीके लब्बैक का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने पीछे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सोर्स रिपोर्ट्स अलग है। ये बयान तीर की तरह जाके हलकों में लगा है, हुकूमत को लगा है और उन्होंने कहा है कि किसी सूरत हम रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं होने देंगे। अब बात यह है कि तहरीके लब्बैक के मुतालबात, मेरा जाती इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे इनके तरीकेकार से इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे इनकी सोच से इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे हर चीज से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर
इनका बतौर पाकिस्तानी शहरी ये राइट है कि ये एहतजाज करें। ये एक ऐसी नजरबंदी जो कि इतनी बड़ी गैर कानूनी नजरबंदी नजर आती है कि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर जगहों से रिलीफ की बातें हो रही हैं और हुकूमत अपनी हठधर्मी पर, ढीठ पुणे पर, अना पर अड़ी हुई है। ये हुकूमत खुद इस तरह के इंतशार के मामला जो नजर आ रहे हैं, खुदा हमें बचाए, मैं कहता हूं मेरी तमाम रिपोर्ट्स गलत साबित हो, अल्लाह करे मेरी रिपोर्ट्स गलत साबित हो, मगर बात यह है कि आप माहौल कैसा क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता है कि एक सेंटीमेंट किस तरह का पाकिस्तान में पाया जाता है, खास तौर पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को लेके, उनकी खत्म नबूवत को लेके, उनकी नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई तौहीन करता है तो उस हवाले से क्या जज्बात पाए जाते हैं। उसके बावजूद आप एक इस तरह की नजरबंदी करके बैठे हुए, 6 महीने से ऊपर हो गया एक शख्स को आपने नजरबंद किया हुआ है, आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है, कोई सॉलिड इल्जाम नहीं है, आपने रोका हुआ है, तो फिर उनके लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे आप मुझे बताइए। वो फिर जो होगा, फिर हुकूमत की तरफ से जो होगा, जैसा मैंने पहले बात किया है, 26 इन्होंने पहले शहीद करवाए अपने, मतलब हो गए, करवाए से मुराद मेरा ये नहीं है हरगिज़, आप गलत मतलब मत लीजिएगा इसका, मतलब कि हमारे पाकिस्तानी भाई थे ना, शहरी थे, वो शहीद हुए, पुलिस वाले भी हमारे भाई थे, वो शहीद हुए। आप माहौल को दोबारा उस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं। आप एक और वीडियो आप सुने कि हुकूमत पंजाब किस तरह की, मैं मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकले, यानी कि एक खुद चाह के आप इस तरह का काम करना चाह रहे हैं कि हुकूमत बार बार जो है वो अपना रोड़े जो है वो अटकाए और ये लोग कुछ इस तरह का करें और फिर आप इस तरह का एक्शन करें और फिर इस मुल्क के अंदर फिर से कोई ना कोई इस तरह के मामला पेश आए। ये वीडियो सुने कि जो ये जो कंटेनर्स वाले होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये वीडियो सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक 2 दिन से जान बचाने वाली अद्वियात, सब्ज़ियाँ, फल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो, कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान से लोड हमारे कंटेनर्स हुकूमत पंजाब के हुक्म पर पुलिस ने पकड़ कर मुख्तलिफ़ मकामात पर रोड बंद करने के लिए खड़े किए हुए हैं, जिससे हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और लोड कंटेनर्स खुदा न ख्वास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट का शोबा पहले ही हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से तबाह हो चुका है। मैं तनवीर अहमद जट बहसीयत नुमाइंदा ट्रांसपोर्ट वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से अपील करता हूं कि रोड बंद करने के लिए आप हुकूमत के वसाइल और अदारों को इस्तेमाल करें। हम ट्रांसपोर्टर्स पर रहम फरमाएं और हमारे कंटेनर्स को रिलीज़ करवाएं। बसूरत दीगर ट्रांसपोर्टर्स कोई भी सख्त फैसला करने पर मजबूर होंगे। शुक्रिया। अब ये आप नाज़रीन सुने कि हुकूमत पंजाब खुद इस तरह इन्वॉल्व है, बैकेट पे रह के आप किस तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 3 दफा से 4 दफा उनसे मुज़ाकरात किए हैं, आपने एक भी वादा उनका पूरा नहीं किया। आपने कहा कलदम हम हटाएंगे, आपने नहीं हटाया। आपने कहा हम आपके बंदे को छोड़ देंगे, साथ रिजवी साहब को छोड़ेंगे, आपने नहीं छोड़ा। बात ये है आपने इनकी गिरफ्तारियां की हैं। कल रात को पूरे मुल्क से क्रैकडाउन किया गया, खासूसी तौर पे लाहौर से क्रैकडाउन किया गया और जो इतलात आ रही है वो आ रही है 700 से 800 लोग उठाए गए हैं मुख्तलिफ जगहों से। तो ये आप जब करेंगे ये ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं है। मुझे लाख इख्तिलाफ, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे लाख इख्तिलाफ तरीके लब्बैक से, मुझे लाख इख्तिलाफ उनके तरीके कार से, मगर उनका बतौर पाकिस्तानी जो शहरी राइट है वो आप कैसे ले सकते हैं। कौन है आप? आपको यहाँ पर बतौर वजीर आजम पाकिस्तान बनाया गया या वजीर आला पंजाब बनाया गया या हुकूमत दी गई है पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए। अच्छा, अब ये आइन की बालादस्ती वाला भी एक मामला है। ये इमरान खान साहब पहले तो हमारा जो है वो बतौर हुकूमत हमारे हम शहरियों का तेल निकाल रहे थे, महंगाई कर रहे थे, मामला कर रहे थे। अब इन्होंने जो है वो मुल्क के मामलात को इंटरनेशनली इतना बदनाम कर दिया है और इतनी गुलामाना मामलात हमारे ऊपर पॉलिसियां आने लगी हैं। वो मैं अगले भी लोग पे बात करूंगा, फिर वक्त हमारा टॉपिक तरीके लंबाई है। तो नाजरीन बात यह है कि वो मैं जो इशारों में बात किया बेहद अच्छी तरह समझ गए हैं। मैं बार बार जो तस्करा कर रहा हूँ कि जो पहले हुआ था
अब हम दोबारा वो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात है। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक हालात बहुत गंभीर है और हुकूमत बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसको डर इसलिए है कि उसने डिलीवर नहीं किया, उसकी गवर्नेंस जीरो है, इकोनॉमी जीरो है, अवाम जो है वो रो रही है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, एक जगह पर डिलीवर नहीं किया। और वो जो एक खास किस्म की किताब के अंदर हम कहते थे कि एक पेज पे है, एक पेज पे है, आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या बात करूं। वो पेज तो छोड़े, अब तो किताब वो जो है वो, अब मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो किताब जो है वो पूरी सफाई हस्ती से हिली हुई नजर आ रही है, उसकी वो जो सलाइयां होती हैं वो भी निकल गई है। ये हालात हो चुके हुए हैं, इस वजह से हुकूमत अपने ऊपर कोई भी दबाव जो है वो लेने की पोजीशन में ही नहीं है। अगर कोई दबाव आ गया तो उसका रिजल्ट, मैं फिर कहूंगा कि मेरी रिपोर्ट गलत साबित हो, मैं गलत साबित हूं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वो दबाव आ गया, हुकूमत ने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी, तो मुझे इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, मुझे और किसी से भी मोहब्बत नहीं है, मुझे तरीके लबाइक से भी नहीं है, चले फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से मोहब्बत है। हालात आप इतने गंभीर कर रहे हैं, आप नौजवानों को इतना उकसा रहे हैं कि आप तरीके लब्बैक वाले, उनके साथ तो आपने जो किया है वो पिछली 10 साल की हुकूमतों ने नहीं किया है, मुमताज कादरी से लेके नवाज शरीफ के 2018 तक जो आपने 3 सालों में उनके साथ कर दिया, ठीक है। तो उनकी तो ह्यूमन राइट की वायलेशन आपने इतनी की है, आपने उनको किसी किस्म का कोई हक नहीं दिया है, आपने उनके साथ वादा खिलाफियां की हैं। एक वजीर कैमरे पे बैठ के, टीवी पे बैठ के दुनिया के सामने ये कह रहा है कि ये मैंने मुआहदा साइन किया, मैं ये करूंगा, मैं इनको कलम हटाऊंगा, और मुकर जाए। और तुम कौन से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर हो यार, शर्म करो, ठीक है। लेकिन शर्म का तो ताल्लुक ही नहीं है तरीके इंसाफ से। बात ये है कि अब जो बातें मैंने इस सारे विलोप के अंदर ढकी छुपी करनी थी वो मैंने कर दी है, कि एक खास बयान जो तरीके लब्बैक की जानिब से दिया गया, उसके चक्कर में मुक्तदर हल्के, हुकूमत और दीगर वो बहुत परेशान है और इस तरह के मामलात होते नजर आ रहे हैं। खुदा ना करे इन लोगों को भी अकल आए, हुकूमत और बाकी लोगों को, वो लोग भी थोड़ा सा लीनियंट रहे, थोड़ा सा तामुल मिजाजी से काम लें, लेकिन हालात वो बनाए जा रहे हैं। अगले 4 से 5 दिन इस पूरे मुल्क के आने वाली 2 से 3 साल की सियासी और दीगर हिकमत अमली को डिसाइड करें। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मामला तरीके लब्बैक नहीं है, एक और मामला है जिसका मैंने हल्का सा तज़किरा किया इमरान खान साहब का, कि वो अब मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं। अंदर खाते कर रहे थे लेकिन वो मंजर आम पर आ गया है और उनकी किचन कैबिनेट के अंदर भी कुछ मेजर तब्दीलियां अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर आएंगी। वो क्या है वो हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जो बातें मैंने कोट एंड कोट करनी थी वो मैंने आपको कर दी है। मैं अपना ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो डिटेल मियां दाऊद साहब की जो व्लॉग से उसके हवाले से वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, ट्विटर हैंडल डाल दूंगा अपना, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहां पर खुल के हल्की फुल्की बात होती रहती है वक्तन फवक्तन, ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में मिलते हैं इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की खिंचाई के साथ। खुदा हाफिज।